हम लेट हो चुके हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे पूज्य श्री से, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र सत्ता रखती है, लेकिन उसका उपभोग स्वतंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकृति ने ऐसा नियम क्यों बनाया। जब मैं अपना खुद का मालिक मैं हूँ, तो वो मलकियत को भोगने का अधिकार भी मुझे स्वतंत्र मिलना चाहिए। जब सभी तरफ से प्रत्येक द्रव्य का बंटवारा हुआ है, और बंटवारे में भी मेरे नाम सारी संपत्ति है, तो फिर खर्च करने का अधिकार भी हमारा स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसी सब लोगों की शायद सहमति होगी। यदि आप लोगों में सारी संपत्ति बट चुकी है, पिता की संपत्ति सब बांट ली, नाम भी अलग अलग चढ़ चुके हैं, और हिस्सा बांट सब हो चुका है, पर एक शर्त रख दी, खर्च तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब आप लोगों का इस प्रस्ताव पर सहमति क्या है? सब खूब कमाओ, अपना अपना कमाओ, सब संपत्ति सबके नाम है, मकान जायदाद सब बंटवारा कर दिया। अब एक शर्त लगा रहा हूं कि खर्च अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे। खर्च के लिए किसी एक गार्जियन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस प्रस्ताव पर आप लोगों की क्या सहमति है? दूसरा प्रस्ताव ये है कि जब तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी, तुम्हारी हो गई, अब तुम जैसा खर्च करना चाहो, जैसा खर्च करना चाहो, जिसमें खर्च करना चाहो, तुम्हें छूट रहेगी। इन दोनों में से एक प्रस्ताव को आपको चयन करना। रिपीट करता हूं, सब कुछ बटो, उसमें कोई कंजूसी नहीं है, रजिस्ट्री बाकायदा कोर्ट से, सब कुछ आपका, कमाई सब कुछ आपके नाम, लेकिन आप खर्च नहीं कर सकोगे अपनी इच्छा से। और दूसरा है, सब तुम्हारा है और खर्च करने का अधिकार भी तुम्हारा है। तुम जैसा चाहो वैसा कमाओ, जैसा चाहो वैसा खर्च करो, तुम स्वतंत्र रहोगे। इन दोनों में से कौन सा प्रस्ताव ठीक है? शिखर चंद जी। नहीं, बनियागिरी मत करो, दोनों हाथ में लड्डू खा रहे हो, एक कोई करो।
एक पार्लर में बैठो। देखो, जो जिस पार्लर पे बैठोगे मैं आज वही आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो कमला नगर से मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन उसके परिणाम बहुत सोच के सोचना। परिणाम किसके क्या निकलेंगे वो अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे चयन के बाद बताऊंगा कौन सा प्रस्ताव ठीक है। दूसरा वाला, अपनी संपत्ति, अपनी आय, अपना खर्च। इसमें कितने लोगों के मत हैं? पीछे वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? महिलाओं के भी यही है। चलो अब पहले प्रस्ताव पर बहुत कम उठे, बस पहले प्रस्ताव पे कम उठे, दूसरे प्रस्ताव पे ज़्यादा उठे। अब तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा टर्नर पॉइंट है, जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान पॉइंट है। इसी पर टिकी है सारी सृष्टि, सारी सृष्टि। 99% लोगों का यही मत होता है, जब संपत्ति हमारी है तो खर्च करने की स्वतंत्रता भी हमें होना चाहिए। बालक से भी पूछो तो यही है। महानुभाव, अनादिकाल से अपन सबका कल्याण इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हो ही नहीं सकता जब तक हमारा प्रस्ताव ये है, कमाई हमारी, धन हमारा और खर्च भी। समझ लेना अपनी जिंदगी में कभी भी हम ऊंचाइयां प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा डाउनफॉल होगा। उदाहरण देता हूं, एक बालक को आपने 100 रुपया दिए, खर्च के लिए दिए, उसके नाम से दिए। अब यदि वो अपनी इच्छानुसार खर्च करे तो तुम्हारे बालक का क्या होगा? मनोज जी बोलो। 100 रुपया तुमने उसको दिए, अब तुम्हारा कोई खर्च के लिए दिए। अपन एक उदाहरण दे रहे हैं, बाप ने तुम्हें 10 लाख दिए होंगे, वो उसकी बात है। अपन 100 रुपये से शुरू करते हैं। 100 रुपया तुम्हारे लिए खर्च के लिए मिले, बिताने बेटे को दिए। अब बेटे को 2 काम देना है, छोड़ दो उसको जिसमें खर्च करना चाहे, क्योंकि वो 100 रुपया उसके हैं। मर्जी पड़े तो कुछ में खर्च करे, ये उसको छूट दे दोगे, या तुम कहोगे नहीं मैं जो कहूँगा उस पर खर्च करना है। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? बालक के लिए। तुम थोड़े बड़े हो गए हो ना, इसलिए तुम लोग बड़े हो रहे तो बालक पे तो नहीं, उसको दूसरे नंबर का। अब कल्पना करो थोड़े महानुभाव, हम बालक से शुरू होते हैं। बालक को 100 रुपया देने के बाद यदि उसको स्वच्छंद छूट दे दी जाए तो बोलो वो अच्छी चीज खाएगा कि गलत चीज खाएगा? फायदे वाली खाएगा कि नुकसान वाली? बहुत नुकसान वाली। बच्चा कभी अच्छी चीज उसे अच्छी लगती ही नहीं है, प्रकृति का नेचर है। उसे गलत चीज ही अच्छी लगेगी। और यदि तुमने 1-2 साल बच्चे को ये स्वच्छंद छोड़ दिया तो बच्चा हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसी चीजें खाएगा, खाते खाते को उसको भी नुकसान हो जाए, परिवार को नुकसान हो जाए, और को बेटा भी हाथ से चला जाए। क्योंकि उसको 100 रुपया देने में कोई कंजूसी नहीं पिता की। 100 ले ले, 200 ले ले, लेकिन पहले ये बताओ, जो पिता अपने बेटे को
ये छूट दे देता है कि बेटा तेरे लिए मैंने 100 रुपया दे दिए, तो जा जिसमें खर्च करना कर लेना। समझ लेना वो पिता अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उसे पिता होने का अधिकार ही नहीं है। वो पिता के भेष में पशु है, पिता के रूप में बेटे का दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, बेटे से इतना लाड़ प्यार मत करना कि बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बेटे से इतना लाड़ प्यार नहीं करना कि वो कुल को कलंकित कर दे। बेटे से इतना लाड़ प्यार नहीं करना कल के दिन बेटा तुम्हारे काबू में न रहे। नीति बनाई गई कि बेटे को 100 नहीं 500 नहीं सारी वसीयत दे दो, लेकिन उसके साथ तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा ये बताओ किसके लिए चाहिए। उसने 100 रुपया मांगे, तुम बहुत प्यारा बेटा है ना। आजकल कम बेटे हैं तो ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। अरे पापा 100 रुपया दो, ये पकड़, लाडला बेटा है ना। और पूछे और तो नहीं चाहिए बेटा, और तो नहीं चाहिए, लाडला है ना, दे दो। यदि तुमने ये नहीं पूछा बेटा किसके लिए, किसके लिए, बोले पापा इससे तुम्हें क्या लेना देना, आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। इससे क्या मतलब, काय के लिए चाहिए है। तुरंत 100 रुपया दे भी दिए हो तो जेब में से निकाल लेना, नहीं दे पे तो थप्पड़ मार के ले लेना। मुट्ठी नहीं छोड़े तो उंगली में फ्रैक्चर हो तो हो जाने देना, 100 रुपया वापस ले लेना। यदि बेटा ये जवाब नहीं देता है कि किसके लिए, स्वच्छंद बेटे का पालन नहीं, स्वच्छंद बेटे का प्यार नहीं, स्वच्छंद बेटे को कोई राशि नहीं, कंजूस नहीं बना रहा हूं। पहले बताओ काय के लिए चाहिए। और वो नहीं बता रहा है, यही हो चुका है कि वो किसी गलत कार्य के लिए ले जा रहा है। अच्छे कार्य के लिए होता तो कह देता पापा मंदिर में जा रहा हूं, गुल्लक में डालूंगा, 1 मिनट बोल देता। बेटा नहीं बता रहा है, इसका अर्थ है कि उसने कोई गलत चीज पर अपनी नियत डाल दी है, नियत डाल दी। हर बेटे से मेरा कहना है कि पिता से पैसा कितना भी मिले, साथ में ये लिस्ट भी लेना, पापा मैं किस में खर्च करूं ये निर्णय आप दो। श्रेष्ठ बेटा, श्रेष्ठ बेटा, कमाऊंगा मैं, उसमें हम आपसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। कमाओ, सब करूंगा, सब मेरा होगा। लेकिन पिताजी मुझे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है खर्च किस में करना है इसकी लिस्ट पिता से लेना। जो बेटा खर्च की लिस्ट पिता से लेता है उस बेटे की जिंदगी में कभी भी खतरा नहीं आ सकता, उस बेटे की जिंदगी संस्कार विहीन नहीं हो सकती और बेटा कभी कुल को कलंकित नहीं कर सकता, क्योंकि खर्च की लिस्ट किससे ली है उसने, पिता। अब बोलो पिता जो खर्च की लिस्ट देगा क्या कभी अहितकारी देगा। अब पिताओं से मेरा कहना है बेटे को कुछ भी दो, उसके साथ खर्च की लिस्ट, इनमें से कोई चीज पे चाहिए हो तो ये पैसा पकड़, नहीं तो मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं भी किसी गुरु का चेला हूं। ये खर्च है तेरे, बच्चा है तू ना, बालक के, मैंने भी बालकपना देखा है। इतने खर्चों के लिए पैसा जो चाहे वो ले जा,
बेटे से कंजूसी नहीं करना, जो चाहे वो ले जा, शर्त है इतने खर्च के लिए मैं दे रहा हूं। इन आइटमों में तू जो खर्च करेगा तेरे लिए कभी मैं रुकूंगा नहीं, चाहे भली मुझे कर्जा करके लाना पड़े, लेकिन मैं तुझे दूंगा, लेकिन खर्च की लिस्ट मेरी होगी। यदि बेटे पर तुमने इतना अधिकार जमा लिया, जाओ वो बेटा तुम्हारे नाम को दिन दूना रात चौगुना दुनिया में फैलाएगा और वो बढ़ेगा। वो बेटे की जिंदगी ऐसी बनेगी और गर्व करेगा दुनिया को। शुरू में तो बेटे को बुरा लगेगा, कहाँ का बाप आया कुछ, लेकिन बड़ा होने के बाद दुनिया से कहेगा कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसमें संपत्ति तो अपार मिलती थी, लेकिन खर्च की लिस्ट भी साथ में देता था। ये छोटे बालक की कहानी कैसी लगी है? तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, तुम्हारे सामने जैसा छोटा बालक है, ऐसे ही गुरु के सामने आप सब छोटे बालक हैं। जिनवाणी माँ के सामने अपन सब छोटे बालक हैं। देवादि देव जिनेन्द्र देव के सामने अपन सब छोटे बालक हैं। किमिक्षिक वरदान मिल रहा है, मिलता है इन चरणों से, ऐसा ही नहीं है, भगवान से, जिनवाणी से, गुरुओं से किमिक्षिक वरदान देते, लेकिन दूंगा नहीं। देने का मन भी है, मैं इतना कंजूस नहीं हूं, और है भी, पर दूंगा नहीं। पहले आप वायदा करो, खर्च की लिस्ट भी मेरी होगी। बस कहाँ, अपनी जिनवाणी माँ के पास क्या नहीं है? मैंने अभी कहा ना, क्या नहीं है अपनी जिनवाणी के पास? जो यहां है वो दुनिया में कहीं, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा हमें? मिल क्यों नहीं रहा किमिक्षिक वरदान? बस वो तुमने दूसरा नंबर प्रस्ताव पास किया है ना। दूसरे नंबर के प्रस्ताव की सबसे बड़ी हमारा वीक पॉइंट है। ये है अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। अनादिकाल से मैं भी भगवान से कहता हूं, भगवान जब आप में ताकत है और हम आपके भगत हैं, तो एक बार छप्पड़ खोल के दे दो ना तिजोरी की चाबी। मांगना एक बार मांग लूंगा, बार बार मांगने का झंझट नहीं रहेगा। एक बार दे दो भगवान, बस। भगवान कहते नहीं दूंगा। क्यों? तुम लोगों ने सबने दूसरे नंबर का प्रस्ताव में तुम हो। संपत्ति भी मुझे मिले और खर्च भी मैं अपनी मर्जी से करूं। बस ये पॉइंट महानुभाव जिंदगी का सबसे बड़ा घातक पॉइंट है। अनंतों बार भगवान ने अपन को वो सब कुछ दिया, लेकिन हमने अपने प्रस्ताव के अनुसार खर्च किया। हमें बहुत अच्छा शरीर मिला, हमें स्वस्थ निरोग, लेकिन हमने इसको किस में लगाया? जिसमें मर्जी आई। हमें आंखें मिली, भगवान ने किमिक्षिक आंखें दी, जो जिंदगी में चाहिए पड़ता है वो सब दिया। आज मैं पूछता हूं, तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहिए था मेरे पास आज सब कुछ है। क्या नहीं है? बोलो मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास
दिमाग, आप लोग बोल दो ना, मेरे पास दिमाग दिया प्रभु ने, आंखें, कान, मुंह, हृदय, हाथ, देखो कितना बढ़िया, पैर, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। परिवार, इतने अच्छे परिवार दिए, देखो इतने। अब बताओ मैं कमी किससे मानूं, कहां से कमी है? मेरे बराबर संसार में कोई सम्राट होगा ही नहीं शायद। बस अनुभव की बात है। मन चंगा तो कठौती में, सोचने की बात, क्या नहीं है। कौन कहता है हमारा परिवार नहीं? परिवार किससे बोलते हैं? जो अपने दुख में साथ देवे। तो हमें थोड़ी सा दुख आने दो, सारा कमलागढ़ नहीं रो पड़े तो मैं कह रहा हूं। आंख का आंसू बताता है, किसी को दुख आ जाए, किसी की आंख में आंसू आ जाए, इसी का नाम तो अपना है। यही तो अपना है, और क्या है? इससे ज्यादा और क्या होता है? बोलो, साधु को दुख हो जाए, कितनी आंखें नम हो जाएंगी। तो हमारा कुटुंब कितना बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा कुटुंब पाकर के भी मैं कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये तेरा दुर्भाग्य है। सब कुछ है। मैं तुमसे पूछता हूं, जिंदगी में जो कुछ जरूरी है वो क्या नहीं है तुम्हारे पास? ओवरफ्लो मत जाना। जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो क्या नहीं है तुम्हारे पास? जिंदगी के लिए ओवर नहीं। अब नहीं तुम कहो कि महाराज हमें फलाना नहीं है, उसकी तो कोई पूर्ति हो नहीं सकती। इच्छाओं की तो कोई पूर्ति है नहीं, तुम कहो वो नहीं है, वो नहीं, वो तो नहीं करो। जिंदगी की आवश्यक बताओ। जिंदगी में जितना जरूरी है उतना दिमाग भी है, आंख, कान, नाक, दो रोटियां भी है, परिवार भी है, दो चाहने वाले तुम्हारे भी होंगे। तुम्हारे दुख में रोने वाला कोई है कि नहीं? कमला नगर में वो व्यक्ति बताओ जिसके दुख में कोई रोने वाला ना हो। जिसके पे कोई नहीं रोएगा उसकी चिंता मत कर, मैं रोऊंगा। नाम बताओ तो सही। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्रभु ने जैन जाति ऐसी बनाई है कि जिसके दुख में कोई ना कोई रोने वाला जरूर मिलेगा। जैनी के घर में कोई नहीं होगा तो पड़ोसी रोएगा। जैनी का स्वभाव वो होता है। जैनी के आचार विचार ऐसे होते हैं कि वो किसी ना किसी के लिए प्यारा होता है। जैनी के बाजू में मकान मिलता है ना, तो मैंने हर जाति वालों से पूछा कि आप मकान किसके पड़ोसी चाहोगे। मुसलमान से पूछा, मैंने कहा तुम पड़ोसी को क्या चाहोगे? तो उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा हो तो मैं तो जैन के पड़ोस में रहूंगा। मैंने क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जैनी का नेचर क्या होता है। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो वो ठाकुर साहब थे, तो एक कॉलोनी में मैं गया, वहाँ के एसपी थे एक, और वो अक्सर कर अपने साथ में उसी एसपी की ड्यूटी लगाते थे, जो होता हो उनका प्रोटोकॉल। तो बोले महाराज जी मैं नहीं आ पाया क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी लगी रहती है। तो मैंने फिर मुख्यमंत्री को आड़े हाथ दिया। मैंने कहा तुम ठाकुर होकर के अपना जैनियों को बॉडीगार्ड क्यों बनाते हो? अरे जातिवाद रखो, ठाकुर का बॉडीगार्ड ठाकुर ही होगा। आप जैनियों क्यों रखते हो? आप जैन हो क्या? बोले नहीं है।
तो मैंने कहा जैनी को आप बॉडीगार्ड क्यों बनाते हो? मैंने कहा सारे कार्यों में तो आप ठकरासी बताओ, नौकरी देना हो तो ठाकुर को पहले। मैंने कहा बोलो यदि आपको कोई नौकरी में दो में से एक चयन करना पड़े तो किसको चयन करोगे? बोले ठाकुर को। सब कार्य में यदि छापा ठाकुर के और जैनी में डालना पड़े तो किसके डालोगे? बोले जैनी के। सब बातें मैंने उनसे पूछी। फिर मैंने कहा यदि आपकी सुरक्षा में ड्यूटी लगाना पड़े तो किसकी लगाओगे बॉडीगार्ड? बोले जैन को। मैंने क्यों? क्या गजब का जवाब दिया। बोले महाराज जी आप लोगों की बदौलत आपने जैनियों को इतना संस्कारवान दिया कि जैनी बेईमानी करेगा, धन की करेगा, लेकिन कितना भी मैं डांट दूं, कितना भी कुछ करे, वो प्राण नहीं लेगा। क्या कहा वो? मैंने कहा आपका ठाकुर हो तो? अरे महाराज ठाकुर यदि थोड़ी वो डांट दो तो बंदूक उल्टी कर देगा वो, कि आ जाओ निपटा दो। उन्होंने खुद कहा कि हमारे ठाकुरों में सबसे बड़ी गलती है कि थोड़ी तनातनी हो जाए तो बेटा बाप को बंदूक तान देता है। यदि मैं थोड़े ही से बॉडीगार्ड को डांग दूं, लेट के वहां आया तू ऐसा, तो कहा वो बंदूक उल्टी टांग दे, मुझे निपटा दे। और होता है, हुआ है। ऐसी भी जातियां हैं जिन्होंने अंगरक्षक के रूप में रखी और उन्होंने मार दिया। प्राइम मिनिस्टर आप इंदिरा गांधी, किसने मारा था? बॉडीगार्ड, निकटतम बॉडीगार्ड ने, निकटतम, जो अंतरंग सुरक्षा में लगे हुए थे। घर में बहुत विश्वसनीय लगाए जाते, लेकिन जैन जाति एक ऐसी थी, उन्होंने जब ये बात कही मुझे इतनी शांति मिली कि आज एक मुख्यमंत्री ठाकुर हमारे जैनी पर इतना विश्वास कर रहा है। सब करेगा वो, बेईमानी कर लेगा, हेरा फेरी कर लेगा, लेकिन प्राण नहीं लेगा। बस इसी खूबी के कारण से हर व्यक्ति अपने बाजू में जैनी का मकान पसंद करता है कि जैनी सब कुछ करेगा, लेकिन ना बच्चे को असुरक्षा है, ना अपहरण करेगा, ना बच्चों का गलत करेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, डाका डालेगा नहीं, क्योंकि महाराज ने पहले ही त्याग करा दिए। तो ये जैनी हो ही नहीं सकता जिसके दुख में कोई रोने वाला ना हो। है कोई ना कोई, कोई ना कोई है। जैनियों का एक गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है जैनियों का कि जैनी के मरने पर कोई रोने वाला नहीं मिला, ऐसा होगा ही नहीं। ये गॉड गिफ्ट है। अभी हम पूछ रहे थे ना अभिषेक के समय, बताओ जैनी में भारत में भिखारी कहाँ है? एक भिखारी नहीं मिलेगा। उत्तर भारत में खासतौर बेलदार नहीं मिलेंगे। आगरा में कोई जैनी बेलदार हो, बेलदार जानते हो? तो तसला उठाता होता है, इसका कोई पता हो मिले कहीं तो कृपया करके मुझे बता। गरीब नहीं, बेलदार। तुम मुझे समझते हो कि मैं अमीरों का महाराज हूं? अमीरों का तो बाहर से हूं, बेलदारों का अंदर से हूं। तुम लाओ उस बेलदार को जो बेलदारी करता है, जो झाड़ू लगाता है, जो भीख मांगता है, उनका महाराज मैं हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा वो बाद में देखना, पहले लाओ। अभी तक तो मिला नहीं, और मुझे अपने पे विश्वास है कि शायद मेरी जिंदगी में ये मिलेगा भी नहीं। ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पुण्य है कि मैं जैनी को कभी भिखारी न देख पाऊं। मैं माला फेरता हूं कि हे भगवान, जिसने आपका नाम लिया है और आपके नाम से उसका नाम जैन है,
कम से कम उसको कितनी भी परेशानी आए पर कहीं उसको भिखारी न बनना पड़े, बस मुझे इतनी सी मेरी मांग है। आप बताओ, मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर का कमाऊ पूत हूं कि नहीं? सब तरफ से, सब तरफ से। आज ही देख लो कमलानगर के पोवारा हो गए। इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। अब देखना मेरा वेतन देखना कितना सा है, मेरा कमीशन देना है, कमीशन तो है, ऐसे फोकट में हम तुम्हारी दलाली करते फिरेंगे क्या? बस मेरा कमीशन एक ही है कि भगवान जिसने भी आपका नाम लिया जैन है, बस कभी मुझे जैन जाति में भिखारी का दर्शन मत कराना। यही मेरा कमीशन, यही मेरा पुण्य है, यही मेरे भाग्य हैं। मुझे ना मिला है, संभवतः मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो मैं तैयार हूँ भिखारी से आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास बहुत इच्छाओं की नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ मिला है, फिर कमी किस बात की है? कोई कमी नहीं, बस सबसे बड़ी कमी है अब जो अपना ये सब कुछ अपन को एक बार, इससे अच्छे भी अपन बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, चक्रवर्ती तक बन के आए हैं, राजा महाराजा बन के आए हैं, साक्षात भगवान के समोषण में होके आए हैं, साक्षात भगवान के समोषण में अपन सब होके आए, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? तीर्थंकरों के कुल में जन्म हुआ अपन कम भाग्यशाली नहीं है। इनमें से अपन सब में से ऐसे जीव भी हैं जो तीर्थंकर के बेटे बन करके होके आए हैं। तीर्थंकर के बेटे बने हैं अपन लोग। बोलो, तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिला? तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया? कभी ऐसा रहा हो कि तीर्थंकर हमारे बाप रहे हो? तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया? कोई बड़ी बात नहीं मानवा, ये संसार है। इतनी भी ऊंचाइयां हैं, लेकिन सवाल है कि इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अपना कल्याण नहीं हुआ। अपन संसार में पड़े रहे मात्र एक कमी के कारण। हमें भगवान ने सब कुछ दिया और हमने लिया, लेकिन उनसे खर्च करने की लिस्ट हमने नहीं ली। और क्या किया फिर हमने? जो मिला अपनी मर्जी से खर्च किया। इतनी सी कमी से मारीच एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटका। इतनी सी कमी थी। क्या गजब का पुण्यात्मा था। अपना तो खैर इतिहास नहीं है, अपन तो अनुमान से बोल रहे हैं कि अपन लोग कभी तीर्थंकर के भी कुल में जन्म लिया होगा, उनके बेटे बने। प्रमाण तो मारीच का है। कितना पुण्य, कितना दिया तीर्थंकर के कुल में जन्म होना, तीर्थंकर की गोदी में खेलने मिलना। अपन तो वो बदनसीब हैं जो भगवान को देखने भी नहीं मिले। वो तो उनकी गोदी में खेला, उंगली पकड़ के चलाया। ना जाने आदिनाथ ने उस जीव के सिर पर कितने बार हाथ फेरा होगा। पिता कौन थे? भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी। चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी पिता। चाचा कौन थे? बाहुबली जैसे 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी है। मारीच के चाचा 99 थे, तद्भव मोक्षगामी, सब बाहुबली जैसे। दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, मारीच की बुआ थी। क्या हुआ? जन्मजात बैरागणी। ब्राह्मी सुंदरी का तो सब मालूम है। इसके बीच में भी अब बताओ, ऐसे जीव का पुण्य कितना है?
तीर्थंकर कौन है? दादा। पिता कौन है? चक्रवर्ती। चाचा कौन है? बाहुबली आदि जैसे 99। पूरा परिवार गजब। उस जैसे पुण्य का इतिहास हमें आगम में दूसरा नहीं मिला। पूरे आगम के प्रथमानुग कथाएं पढ़नी है। मारीच जैसा पुण्य आगम में कोई दूसरा हुआ ही नहीं। किसी को तीर्थंकर मिले तो बाप ठीक नहीं मिला, बाप मिला तो चाचा ठीक नहीं मिले, चाचा मिले तो परिवार ठीक नहीं मिला। इसके तो एक अंश में भी गलती नहीं थी, सब कुछ मिला। बस इसने कहा कि सब कुछ मेरा है तो खर्च भी मेरी मर्जी से होगा। बस ये छोड़ दिया। बहुत समझाया, बेटा देख अपन को तीर्थंकर के कारण तीर्थंकर कौन मिला। अपन आदिनाथ के चरणों में चल के कहते हैं भगवान मैं आपका पोता हूँ। हमारे 24 घंटे की चर्या, हमारा सोच वैसा ही होगा जैसा आप कहोगे। मैं मन में वही सोचूंगा, मैं आंखों से वही देखूंगा, मैं कानों से वही सुनूंगा। मेरी जिंदगी का सब कुछ खर्च आपके अनुसार होगा। प्रभु लिस्ट दो। इतना स्वीकार कर ले तू। मारीच का नहीं, जब संपत्ति मेरी है तो खर्च भी मैं, मन जब मेरा है तो मुझे जो सोचना है वो सोचूंगा। भरत ने समझाया, बाहुबली ने समझाया, दुनिया ने समझाया कि देख अपन लोग उच्च कुलीन हैं, देख तेरा पुण्य क्या है। बस इतना सा कह दे, तू वही सोचेगा जो भगवान कहेंगे, वही देखेगा जो भगवान दिखाएंगे, वही खाएगा जो भगवान लिस्ट देंगे, वही सुनेगा, वही जाएगा। सब कुछ तेरा। अपन सब भगवान के अनुयायी हैं। अपनी जिंदगी का सब कुछ भगवान के अनुसार होगा। भगवान से पूछते हैं चलकर, भगवान हमें कैसी जिंदगी जीना चाहिए, हमारी दैनंदिनी कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा उठना बैठना कैसा हो, हमारे 24 घंटे की चर्या कैसी हो। भगवान जैसा आप कहोगे वैसा ही मेरा जीवन होगा। बस इतना सा कहना है, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। जब भी गुरु भगवान जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करो, एक बात, मैं कुछ भी नहीं, सब तरफ से मैं मूर्ख हूं, इडियट, बिल्कुल जीरो आ जाओ, बिल्कुल जीरो आ जाओ। जो आप कहेंगे वही मेरी जिंदगी होगी, क्योंकि तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान जो भी कहेंगे वो मेरे हित में होगा। चातुर्मास में सुनाया था ना, माँ बाप से जन्म लेने का नाम माँ बाप नहीं है। जन्म तो पशुओं के यहाँ भी होते हैं, पापियों के यहाँ भी जन्म जाते हैं। मानव जन्म क्या है? मानव जन्म माँ बाप को किस रूप में मानता है? एक ही शर्त, एक ही शर्त मानो। मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं है। वो भी जन्मते हैं, तुम भी जन्मते हो। मानव के अंदर एक विशेषता होती है जो कहता है कि नहीं, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है माँ बाप मेरी जिंदगी तय करेंगे, माँ बाप मेरा खाना तय करेंगे, माँ बाप मेरा रहना तय करेंगे, मुझे किस स्कूल में भर्ती होना है वो तय करेंगे। मैं तय नहीं करूँगा, मैं तय नहीं करूँगा। सच्चे बालक का कुछ भी तय नहीं करूँगा मैं। यदि माँ ने तय कर दिया कि मैं तुझे मारूंगी तो एक्सेप्ट करो, मारोगे, ठीक है। मम्मी तुम मारेगी मुझे? हाँ मैं मारूंगा।
अंदर चेतना बता रहा हूं, मनुष्य बनने का, बेटा बनने का। अंदर से आवाज तुरंत आना चाहिए, माँ तू मारेगी भी तो भी मेरे हित में ही मारेगी, बस इतना सा आ जाए। लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया था। लक्ष्मीबाई ने बेटे दामोदर से इतना ही पूछा था, बेटा मैं कौन हूं? तो बोले माँ हो। बोले क्यों? क्यों? छोटा सा बेटा था। बोले बेटा मैं माँ क्यों? बोले तू मेरा ध्यान रखती है, तू जो कुछ भी करती मेरे हित में करती है, मेरे लिए करती है। तो माँ ने कहा यदि मैं तुझे मार दूं तो? बोले वो भी मेरे, पर उसी समय उसने गर्दन काट दी। उसी समय एक शब्द बोला, माँ तू मुझे मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, तू मेरा अहित कर ही नहीं सकती। उसी समय गर्दन काट दी। बोले अब मुझे बेटे की हत्या का पाप, क्योंकि इस समय बेटे को मारना ही बेटे के हित में है। ये कहाँ है आज ऐसे सोच, कहाँ है आज ऐसे विचार? मारीच ने नकार दिया। बोले नहीं साहब, ये तो नहीं होगा, मन मेरा है, मैं अपने अनुसार सोचूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, मुझे जो रास्ता अच्छा लगेगा मैं उसी पे जाऊंगा। मैं वकील के फकीर नहीं बनूंगा कि सब देव ने जो रास्ता चुना है वही मेरा हो। मैं फकीर के वकील नहीं बनूंगा, मैं अपना रास्ता चुनूंगा। उसका परिणाम ये निकला, सुन रहे हो रे मारीच लोगो, क्योंकि मैं पहले नहीं कहा, पहले मैंने हाथ उठवाए थे कि दोनों में से एक प्रस्ताव चाहिए। तो तुमने ज्यादातर नाम वो उठाए थे और इन देवियों ने ज्यादा उठाए थे ये। और इनको तो जिस दिन स्वच्छंदता मिल गई, समझ लेना हो गया कल्याण बेड़ा पार। चाहे बिटिया हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। और मारीच ने बस यही प्रस्ताव के कारण से इतनी ऊंचाई से जब गिरा, 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ बना। कौआ एक इंद्री गया, नरकों में गया, सब कुछ गया। कितने से कारण से? खर्च मैं अपनी मर्जी से करूंगा, किसी की नहीं, बस किसी की नहीं। आप तो मेरी संपत्ति मेरे नाम दीजिए और खर्च करने की छूट मुझे है। आप तो मुझे दो, खर्च को पैसा देना है, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा नहीं। बहुत बड़ी भूल कभी मत करना महानुभाव, बहुत बड़ी भूल अपनी होगी। हम मुनि महाराज हैं, आप तो दीक्षा दीजिए, तो दीक्षा के बाद फिर मैं कुछ भी करूं, आप तो दीक्षा दे दो, बस पीछी पकड़ा दो बाहर। क्योंकि लोगों में पीछी आ जाने से लोगों की थोड़ी, पीछी क्यों चाहता है तुम? अरे नहीं नहीं भगवान पीछी तो दे दो आप, तो दीक्षा ही क्यों ले रहा है? नहीं दीक्षा तो लूंगा, क्योंकि इससे कई फायदे हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। इसलिए भगवान दीक्षा तो लूंगा मैं, तो फिर चर्या क्या? वो तो मेरी मर्जी है, वो तो मेरी मर्जी है। मैं कैसी भी चर्या चलूं, कैसे भी खाऊं, बैठ के खाऊं, दिन में खाऊं, रात में खाऊं, 1 बार खाऊं, 10 बार खाऊं, इससे आपको क्या लेना देना है? बोलो तुम्हारे जैसे मैं भी, अब तुम्हारा प्रभाव मुझे पर भी तो कुछ पड़ेगा। यदि ये प्रस्ताव मैं पास करके भगवान को दे दूं कि मेरी चर्या आपके अनुसार नहीं चलेगी, मुझे सामायिक करना है तो करूंगा, नहीं करना तो नहीं करूंगा, दीक्षा आपकी होगी, चर्या मेरी होगी। अब बेटा अब बताओ क्या करें? दीक्षा भगवान की होगी पक्का है, लेकिन चर्या मेरी मनमानी होगी। आपकी क्या सहमति है? वाह बेटा, मेरी बारी आई तो यूं कर रहे हो।
और अपनी बारी आई तो हाँ साहब, हाँ साहब। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, इनको समझाने के पहले बहू को समझाना है तो बेटी को डांटना। इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है। अब सहमति दिखाओ, हो कोई माई का लाल तो। हाँ, मैं वो महाराज चाहिए जो आगम के अनुकूल न चलें, अपनी मनमानी चर्या करें, बस दीक्षा दिगंबर नग्न रहना चाहिए, पीछे कमंडल होना चाहिए, बाकी चर्या जो करना चाहें वो करें। बोलो कौन से महाराज पसंद है तुम्हें? जो आगम के अनुसार चलें वो, या जो सुसन चलें वो? पीछे वाले और बोल दो। नहीं, हमारे पास वो महाराज भी हैं, चिंता मत करना, हम कमलानगर भिजवा देंगे, मेरे पास हैं जो मन माने ढंग से चलते, कोई आगम की फिक्र नहीं उनको, कोई गुरु से मतलब नहीं, आगम से मतलब नहीं, सास से मतलब नहीं, जो चाहे वो करते हैं, जो चाहे जब करते हैं। बंदूक चलाना तो बंदूक भी चला देते हैं। एक महाराज बंदूक लेके दौड़े एक व्यक्ति के सामने, बंदूक लिए थे, तलवार लिए थे, यानी तुम लोगों को भी मालूम है। जो चाहे, आगम का कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं। ऐसे महाराज भी तुम्हें चाहिए हो तो मैं कमलानगर भेज दूंगा, मैं भेजूंगा, एड्रेस दे दूंगा। या वो महाराज चाहिए जो जिन दीक्षा ले में तो चर्या भी जिनेन्द्र देव के अनुसार हो। दो में से एक चुनो, जल्दी चुनो, टाइम हो रहा, आज बच्चे लेट हो गए। प्रवचन भी मजेदार आया है, 4 महीने में नहीं आया है। हर की किस्मत अलग अलग है। बोलो कौन सा महाराज चाहिए? हैं? आगम के अनुसार। चलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं करूंगा। तुम आगम के अनुसार चाहते हो, आप मेरी चर्या में जो भी बताना हो, महाराज ये चर्या आगम के अनुसार नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे खातिर यदि मेरा मन नहीं होगा तो अब कमलानगर वालों को अपना कह दिया है ना, मैं उसमें तुरंत सुधार कर लूँगा। पहली बात तो मेरे गुरु ने ऐसा संस्कार दिया है, तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधु वही है जिस पर श्रावक उंगली न उठा पाए। सही साधु वही है जिस पर श्रावक उंगली न उठा पाए। बड़े पर यदि छोटे ने उंगली बना दी तो बड़े को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किसने उठाई उंगली? छोटों पर बड़े उंगली उठाए तो कोई बात नहीं है, छोटों पर बड़ा उंगली उठाए तो कोई बात नहीं है। वो तो चलता रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि छोटा कभी भी बड़ों को पूर्ण अनुकूल बन ही नहीं सकता। तो वो तो उंगली उठेगी। बड़े लोग तो सदा दे, तू ये करता है, तू ये करता है, वो तो चलेगा, उससे कोई जल्दा नहीं। बस एक ध्यान रखना, जो तुमसे छोटे हैं, जो तुम्हारे बेटे हैं, जो तुम्हारे शिष्य हैं, यदि उन्होंने उंगली उठा दी फिर चुल्लू भर पानी के अलावा दूसरा रास्ता मत चुनना। बाप पे किसने उंगली उठा दी? पापा आप क्या कर रहे हो? हमें उस समय धर्म आती है जब बेटा कहता मेरा पापा गुटखा खाता है। मैं समझता पंचम काल आ गया, निकल। अरे दुनिया में तो देखे कि बाप लाता महाराज बेटा ऐसा करता है, लेकिन गजब जब होता है बेटा पकड़ के लाता महाराज पापा ऐसा करता है। कुछ बाप बैठे होंगे यहां भी, बाप बेटा बाप की शिकायत कर रहा है, बाप बेटी की शिकायत करता है, ये अच्छा है, न्याय है, करना ही। लेकिन बेटा बाप की शिकायत कर रहा है, बेटा बाप के ऊपर कह रहा है कि बेटा मेरा पापा ऐसे, बेटा कह रहा है हमारे पापा मंदिर नहीं आते, बेटा कह रहा है। मैंने कहा तो महाराज मैं तो प्रतिदिन आता हूँ, पापा नहीं आते। बेटा अभिषेक कर रहा, पापा कुंभकर्ण बन के घर पे सो रहा है। भाई तेरे पापा कहाँ गए? महाराज वो तो सो रहे हैं। अब बताओ, कुछ ने शिकायत कर दी,
महानुभाव मोटिवेशन, अपनी जिंदगी में कभी और अच्छे बन पाओ या ना बन पाओ, आपसे जो छोटा है, आधीनस्थ है, उसकी दृष्टि में बुरे मत बनना, इतनी काफी है, उतना ही काफी है। कम से कम कोई तुमसे छोटा व्यक्ति ये ना कह पाए, उनकी दृष्टि में दोष आ जाए, बहुत बड़ा दोष माना जाता है अपनी जिंदगी में। तो ऐसी स्थिति में आपको विचार करना है। अब मैंने बहुत बड़ी प्रॉमिस कर दी है कि तुम जहां भी देखो मुझसे कह सकते हो, महाराज जी ये क्रिया आपकी आगम के अनुकूल नहीं है। मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं प्रवचनों में कहता हूँ, कभी कोई प्रवचन में कोई ऐसी बात निकले जो आगम से सेट नहीं हो, तुरंत कहना महाराज ये बात आगम से सेट नहीं है। मैं दूसरे दिन ही अपनी बात वापस लेकर आई एम सॉरी प्लीज कहूँगा। ये विश्वास तो तुम्हें तो क्या, मेरे गुरु का भी मेरे ऊपर है। एक बार ये भी हुआ था, एक सज्जन गए, बोले महाराज जी, जयपुर के थे, कंजाई थे, महाराज जी बहुत जोर से बोलते हैं, ऐसा बोला कि हमारा तो पट्टा साफ हो गया। बहुत बोलते, बहुत ऐसा बोलते हैं कि हम सभा में बैठे मिल जाएं तो बाहर आना मुश्किल हो जाए। बहुत बोलते, और बोलता हूं तो देखना, हमारी FIR लिखाने गया, FIR लिखाने गया गुरु के पास में। आचार्य जी तो अपने सुनते ज़्यादा हैं, बोलते बस 2-4 मिनट सुनते सुनते उन्होंने कहा भैया ये तो सब सुन लिया, इतना बता दो आगम विरुद्ध तो नहीं बोला। मुझे बेनारद जी ने बताया था, बेनारद जी बैठे थे वहाँ, बोले आगम विरुद्ध तो नहीं बोला। देखना FIR लिखाना। बोले नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा जब आगम विरुद्ध नहीं बोलते हैं तो बोलने की टोन तो अपनी अपनी होती है। आगम विरुद्ध बोले तो प्रवचन की लाइनें लाना और आगम लाना, मैं आदेश दे दूंगा आगम विरुद्ध बात नहीं बोलना। जब बेनारद सुनाया, मैंने कहा गुरु पर विश्वास है कि आगम विरुद्ध तो नहीं बोलेगा। बहुत बड़ी बात आचार्य जी ने कह दी, आगम विरुद्ध बोली हो तो बताओ। और आगम में जब लिखा है रात्रि खाने वाले के उल्लू बनते हैं, बुरा लगता है ना। आगम विरुद्ध नहीं है, अब काय का डर है, आगम में लिखा है। तो ये बात सबसे बड़ी चीज है कि आचार्य श्री को, या तो फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो साचा है उसको कोई कह दे, आप मेरे प्रवचन, आप मेरी चर्या जहां लगे टोक देना, मैं सुधार लूंगा। क्या हो गया मुझे इस कमला नगर में आके, मैं तुम्हारे अधीन होता जा रहा हूं। देखो महानुभाव, जब मैं इतना तुम्हें समर्पित हो रहा हूं तो व्यवहार एक तरफ से नहीं होना चाहिए। एक तरफ से व्यवहार किया बेटा तो ऐसा ब्याज लगेगा 100 जन्म में नहीं चुका पाओगे। 100 जन्म में तुम ऋणी हो जाओगे। और साधु का ऋण चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज्यादा है। अब इसका ऋण चुकाने का है, जैसे हमने कहा ऐसे आप कह दो कि महाराज हम लोग भी वायदा करते हैं, आपने जो कुछ भी दिया सब कुछ दिया, हमारी जिंदगी भी आपके अनुसार चलेगी। हमारा खान पान, हमारा सोच, हमारा विचार, हम वही सोचेंगे जो आप कहोगे, हम वही देखेंगे जो आप दिखाओगे, हम वही खाएंगे जो आप कहोगे। बस हमारी जिंदगी में खर्च की लिस्ट आप दीजिए। हो गया सम्यक दर्शन। बस सम्यक दर्शन है क्या चीज? अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है इसकी लिस्ट भगवान से लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपनी लिस्ट खर्चा करने के लिए पिता से लिस्ट लेना, यही सपूत का लक्षण है। अपनी जिंदगी को कैसे चलाना
इसकी लिस्ट गुरु से लेना, यही सच्चा शिष्य है। और है क्या? कुछ नहीं है बंधु। गुरु ने मुझे सब कुछ दे दिया, बस एक लिस्ट यदि मैं छोड़ दूं, चर्या तो मैं अपने अनुसार चलूंगा, खत्म हो गया। इसलिए अब प्रस्ताव को आज तो समय हो गया, क्योंकि आज थोड़ा सा अभिषेक में टाइम लग गया ना, कल नहीं लगेगा इतना। कल तुम लोग भी थोड़ा जल्दी आना, 8-5 का समय है। आज तो अभिषेक कर रहे थे ना, इसलिए कल से इतना टाइम नहीं लगेगा। और फिर अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अपना घर है, अपन घर जैसी बातें करेंगे। लेकिन बेटा घर घर जैसी बातें करके समझ जाओ बात क्या कहना चाह रहा हूं। आज इतना ही। महावीर भगवान की पेपर लेंगे, स्थान अभी निश्चित नहीं करते, 10 तारीख के बाद की तारीख हो सकती है। मित्रों, स्वतंत्र हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन स्वच्छंदता के अकाउंट पर स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हमारी जिनवाणी ने हमारे लिए जो रूल्स बनाए हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्वच्छंद होके स्वतंत्र नहीं हो सकते। इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे बीच में आज निर्माण नगर जयपुर से 45 यात्री गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हैं। और गुरुदेव इनके जो मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित है, वो मूर्ति भेड़ा घाट में जो पंच कल्याणक हुआ था पार्श्वनाथ भगवान, वहीं से प्रतिष्ठित होकर आई थी। आज पूरी समाज आपके समक्ष आशीर्वाद लेने आई है। जयपुर की निर्माण नगर समाज एक बार आगे आ जाए, जितने भी लोग हों। चलिए, और भी अगर कहीं बाहर से बसें आई हो तो हमें सूचना दे दे। और बाकी एक और सूचना हम देना चाहेंगे, और वो सूचना है प्रतियोगिता कल संध्या काल में पूज्य छुल्लक श्री ने अपने प्रवचनों में जो बताया, सम्यक्ता चरण जो पुस्तक है, बहुत रोचक पुस्तक है, पूज्य छुल्लक श्री ने बताया था। उसके ऊपर एक लिखित प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है 15 तारीख को, संभवतः छिपी टोला में वो आयोजित होगी। आप सबसे अनुरोध है, अगर जो भी लोग उस पुस्तक को पढ़ना चाहें, और पढ़कर, पहले तो पढ़िए, बहुत सुंदर पुस्तक है, और पढ़कर आपको स्वयं लगेगा हमें इसकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। अब वो पुस्तक कहाँ मिलेगी? पुस्तक के लिए आपको जब छुल्लक जी अपने कमरे में हो, इच्छामी बोलना, और आपको वहां से मिल जाएगी। उनके कक्ष में जाकर, वसतिका में जाकर आपको मिलेगी। और चलिएगा, अब हम यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री का अर्घ अर्पण करते हैं। सारे लोग मिलकर हाथ में अर्घ ले लें। की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। और अब पूज्य मुनिश्री का अर्घ पढ़ेंगे। जिनके पास अर्घ हो अर्घ ले लें, श्रीफल लाए श्रीफल ले लें। जिनके पास कुछ भी नहीं है हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़कर श्रीफल बना लें अपने हाथों का, और मिलकर देखिए, थोड़ा माइक से दूर रहिए सिस्टम से। हाँ, प्रारंभ करिए। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदध यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए,
भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम भ्राम नूम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएं। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोह हरि जन मन हारी गण हर हारी जम जरा भव रोग हरि